ट्रंप के निशाने पर सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा अली खामनाई हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है, शेयर कर दीजिएगा इसको। ट्रंप ने ऐलान किया है कि मुझे पता है कि मुज्तबा अली खामनाई ही सुप्रीम लीडर बनने वाले हैं अगले, लेकिन मुझे वो कबूल नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो इंसान सुप्रीम लीडर बने। मैं चाहता हूं कोई ऐसा सुप्रीम लीडर बने जो ईरान के विकास, और आप जानते हैं भारत में विकास किस चीज को कहते हैं, हो रखा है ना विकास, तो ईरान का ऐसा व्यक्ति सुप्रीम लीडर बने जो तरक्की की बात करे। कुल मिला के उसने बहुत सारी बात बोली है, लेकिन वो कहना यह चाह रहा है कि भाई मेरा पसंदीदा आदमी चुनो। आपको याद दिलाना चाहूंगा, लेबनान का जो राष्ट्रपति है, जब लेबनान में चुनाव हुआ तो अमेरिका ने कहा, ये तमाम ईरान के ऑफिशियल तक मेरी वीडियो जा रही है तो सुन लीजिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तभी आप दूसरी बार अमेरिका से बात कर रहे थे, बातचीत के टेबल पर थे और खामनाई को खो दिया। लेबनान में जब चुनाव हो रहे थे तो ट्रंप ने लेबनान को धमकी दी कि अगर मेरा पसंदीदा आदमी राष्ट्रपति नहीं बना तो लेबनान से हम तमाम रिश्ते ख़त्म कर लेंगे, लेबनान पर पाबंदी लगा देंगे, लेबनान पर हमले करेंगे। हुआ क्या, ये टकला लेबनान का राष्ट्रपति बनाया गया और उसके बाद आज तक लेबनान पर हर दिन इजराइल बमबारी करता है, ये आपको पता है। अमेरिका की फौज और साथ में इजराइल की फौज लेबनान के चप्पे चप्पे में है। हिजबुल्लाह ख़त्म कर दिया गया, हिजबुल्लाह के लीडरों को जेल में डाला गया और कत्ल किया गया। और अमेरिका जो कहता है, ट्रंप जो कहता है, लेबनान का राष्ट्रपति वही स्टेटमेंट आगे कॉपी पेस्ट कर देता है। ठीक, अब यही चाहता है डोनाल्ड ट्रंप ईरान में भी कि मुझे सुप्रीम लीडर से दिक्कत नहीं है। उसने खुद कहा है सुप्रीम लीडर से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि मेरा आदमी, मेरा पसंदीदा, मेरी चॉइस का। पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं चाहता हूं जो काउंसिल, जो टीम, जो उलमाओं की टीम ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, मैं उस टीम में शामिल हूं, मैं भी उस चुनाव में रहूं और मैं फैसला लूं कि वहां का जो सुप्रीम लीडर होगा वो कौन होगा। भारत के गणचट्टे अगर उसको, मतलब ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं तो याद रखना, कल को भारत से अगर कोई बात होगी तो ट्रंप भारत के साथ भी यही करेगा, क्योंकि वो गुंडा मिजाज है। कहेगा कि अब ये मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अब मेरा आदमी, मेरा पसंदीदा आदमी प्रधानमंत्री। और अगर वो नहीं हुआ तो मैं भारत पर टैरिफ लगाऊंगा 500%, तब तुम्हारा बाप तो हक देगा। तो करो खुल के सपोर्ट। अब ये प्रीति जिंटा को देखिए, इसने भी ट्वीट किया है कि जो देश में रहो, जिस देश में रहो उस देश को सपोर्ट करो। अब ये जिसके गाल में ही इतने गड्ढे हैं और इतनी खूबसूरत होने के बाद भी बुढ़े के साथ विदेश में रह रही है। सोचिए, विदेश में रह रही है, फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, करियर डूब रहा है, तो बहती गंगा में इनको भी हाथ धोना है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार, बीजेपी, आरएसएस पैसा खर्च करके ऐसे सेलिब्रिटीज से कैंपेन चलवा रही है कि इस तरह के पोस्ट करो, ताकि भारत के अंदर जो मुसलमान ईरान के लिए, और खासकर हिंदू भी अब माशाल्लाह ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इज्जत दिखा रहे हैं, तो थोड़ा बैलेंस हो सके और फापा की जो इज्जत पर मिसाइलें चल रही हैं वो थोड़ी कम हो जाएं, और जो मोदी सरकार का 56 दुनिया के सामने आया है वो थोड़ा सा बैलेंस हो, मैनिपुलेट कर सकें। अब प्रीति जिंटा जो खुद विदेश में रहती है, वो बात कर रही है कि भारत में रहो, जहां रहो वहां की गाओ। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पे आ जाओ। प्रीति जिंटा से कहूंगा, सुन, इधर सुन बुढ़िया, मेरी बात सुन। तू जो कह रही है कि जहां रहो वहां की तारीफ करो, वहां को सपोर्ट करो, तो पहली बात तुझसे मैं ये कहूंगा, जहां रहो, जहां की पैदाइश हो, वफादारी तो तब है जब तुम वहां के इंसान से शादी करो। शादी करी तूने अंग्रेज से, मुंह मारा तूने 50 जगह, तेरा इतिहास सबको पता है। तीसरी बात, भारत को सपोर्ट भारत का मुसलमान करता है, लेकिन जाहिल की औलाद, अबे ये तो बता
जब भारत इस जंग में ही नहीं है, जंग ईरान और इजराइल की है और अमेरिका की है, तो हम भारत को कैसे सपोर्ट करें? मतलब ईरान और इजराइल की जंग चल रही है, हम मोदी जी की फोटो लेके चले, मोदी जी जिंदाबाद, भारत जिंदा, अरे वाह भाई वाह, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। किसी ऐरे गहरे पेशाब के खैरे को बोलने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा बाप बुलवाएगा कैंपेन के जरिए कि बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद तो हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं होता हमारे यहां। जंग ईरान और यहूदियों के बीच हो रही है। चूतड़ों में रॉकेट अंधभक्तों को फील हो रहे हैं। शेयर कीजिएगा। ईरान अब तक मिडिल ईस्ट में 2000 ड्रोन लॉन्च कर चुका है और अभी भी वो कर रहा है। अगर, क्योंकि अभी परसों क्या कहा था गुलाबी सुअर ने, अंधभक्तों के फादरलैंड ने क्या कहा था? अंधभक्तों के फादरलैंड ने कहा था कि ईरान हार गया है, ईरान घुटनों पर है, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर पा रहा है, ईरान ड्रोन लॉन्च नहीं कर पा रहा है। तो भैया अगर ईरान हार गया है तो लड़ क्यों रहा है ईरान? हार क्यों नहीं मान रहा? घुटने पर क्यों नहीं आ रहा? अबे बातचीत के टेबल पे भी नहीं आ रहा। और ये वो बातें कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं उनको हक नहीं है खामनाई का नाम लेने का भी, जिनका बाप ट्रंप की 2 कॉल से हगीज में हक देता है। और अगर पता चलता है कि ट्रंप की कॉल आने वाली है तो हगीज पहन के बैठता है कि लहंगा ना निकल जाए और चले। और खामनाई का नाम ले कौन रहा है? जिनके मुंह से खामनाई निकल नहीं पा रहा। समझ रहे हो? हाँ। ईरान के विदेश मंत्री ने इंटरनेशनल मीडिया पर आकर कंफर्म किया है कि हमने अपने पड़ोसी भाइयों पर हमला नहीं किया है, हमने पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया है, जो अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के बेस हमारे भाइयों के घरों में है। ईरान बार बार कह रहा है। और सऊदी अरब ने इससे पहले के अपडेट में बता चुका हूं कि खुलासा कर दिया है कि मुसाद के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, जो अरब देशों में, अरब में, सऊदी अरब में अलग अलग जगह बम प्लान कर रहे थे ताकि सिविलियंस मारे जाएं। और एक बात और आगे सुन लीजिएगा, अल्लाह मेरी ये बात सच साबित न करे, इतिहास गवाह है कि दूसरों को फंसाने के लिए इस अमेरिका इजराइल ने सिविलियंस प्लेन तक को मारा है। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि कोई सिविलियन प्लेन गुजर रहा हो, विदेशी, ईरानी नहीं, और पूरी दुनिया को ईरान के खिलाफ भड़काने के लिए अमेरिका इजराइल सिविलियन प्लेन को मारकर यह ना कह दे कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल हिट हुई है। मैं वहां के ऑफिशियल तक बात पहुंचाना चाहता हूं, तो प्लीज ईरान की ऑफिशियल गवर्नमेंट क्लियर करे, इस बात पर ध्यान दे कि अरब में कोई सिविलियन घायल ना हो। मारा जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अरब के अंदर जो अमेरिकी बेस हैं उसे छोड़ना भी मत। पहले दिन ही कह दिया था मैंने, जब खामनाई को शहीद किया था, कि ईरान के पास अब कुछ खोने को नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने फिर कहा है कि सब प्रोपेगेंडा है, हम बातचीत के टेबल पर नहीं हैं, ना हम बातचीत करेंगे, ना बातचीत का हमारे पास कोई अब मकसद है, क्योंकि अब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट पर हम बैठकर बात कर सकें। ईरान के विदेश मंत्री ने बिल्कुल सच बोला है, जो दिखाया जा रहा है, जो नजर आ रहा है वही बोला है कि हमारी मिसाइल अभी भी सही काम कर रही है, बिल्कुल सटीक निशानों पर लग रही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने भाई दिल जीत लिया। जहां ईरान पूरी तरह से घायल है, हर जगह जख्म है, ईरान का विदेश मंत्री बोलता है कि अगर जमीन पर अमेरिका उतरना चाहता है तो हम जमीनी जंग लड़ने के लिए भी हैदर के लाल तैयार है। अल्लाह अकबर। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि वो हार गए हैं। उन्होंने हासिल क्या किया है? खामनाई की शहादत के बाद हम नया सुप्रीम लीडर चुनने वाले हैं। कमांडरों को मारा था, कमांडर रिप्लेस हो चुके हैं। जो जो जगह खाली हुई, जो जो शहीद हुआ, उसकी जगह तुरंत दूसरा नेता या दूसरा अधिकारी आ चुका है। रिजीम चल रही है और जो हमारी रिजीम का प्लान था वो हो रहा है। सोचिए वॉर क्राइम कितना बड़ा अमेरिका ने किया है। ईरान के विदेश मंत्री ने खुलासा किया कि जो इंडियन ओशियन में हमारे युद्धपोत को मारा है, उसके अंदर कोई हथियार ही नहीं था, और वो जो उस युद्धपोत पर
हमारे नौसेना अधिकारी थे वो ट्रेनर थे, हमारे पास उस युद्ध पर कुछ हथियार ही नहीं थे, खाली हाथ मार दिया उन्हें। ये इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा अभी मन नहीं है, ना हमारा कोई प्लान है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से बंद कर दिया जाए, लेकिन अगर जंग बढ़ेगी आगे हम बंद कर सकते हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भाई बंद है, कुछ चीजें ईरान को बोलनी पड़ रही है कि भाई ऑफिशियली बोलना पड़ रहा है कि हम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली बंद है। 95% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खाली पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। ईरान ने जलवा बिखेर दिया भाई। ये देखिए, ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि प्लान ए पूरी तरह से फेल हो गया है मिस्टर प्रेसिडेंट का, और जो प्लान बी है ट्रम्प का वो उससे ज्यादा बड़ा फेल्यूर होगा। सच्चाई ये है कि एक लास्ट ऑप्शन जो बातचीत का था, अमेरिका ने उसे जला दिया है। अब हो गया है कि अमेरिका के लिए इजराइल फर्स्ट और अमेरिका लास्ट हो गया है। मोहतरम हज़रात, जल्दी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। जय हिंद।